की बात करते हैं। पहली तिमाही में संवर्धन मदरसन का मुनाफा 65%, आय 28% बढ़ी है। इन पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ कंपनी के COO पंकज मित्तल और CFO कुणाल मलानी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग आप दोनों को। कुणाल, पहले आपसे शुरुआत करते हैं। ऑटो और ऑटो एंसिलरी में इस समय जो डिमांड है उसको आप कैसे देखते हैं? थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर ट्रेडिशनली सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन रहता है एंड हेंस हमारी रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में ज़्यादातर बेस्ट आती है। यही ट्रेजेक्ट्री हम अभी भी देख रहे हैं आगे। ओवरऑल अगर हम पूरा साल का बात करें तो ROC हम अभी करीब 18% पे है। ये हमारी लास्ट ईयर है 5 ईयर प्लान की 40% की हमारी टारगेट है, तो हम इसमें जितना भी कर पाए वो हमारी कोशिश है 18 से 40 के बीच में। जो हम पार्ट क्लियर है कि ये 18 से सर्टनली हम इम्प्रूव करेंगे जैसे हम क्लोजर टू दी ईयर एंड आएंगे। डिमांड के तौर पे कुछ सॉफ्टनेस दिखाई दे रही है डेवलप्ड मार्केट में, यूरोप में पर्टिकुलरली, बट ये ज़्यादातर ईवी की स्लगिशनेस है। आइस में हमें दिख रहा है कि एक्चुअली प्रोग्राम्स एक्सटेंड हो रहे हैं, हाइब्रिड्स में ग्रोथ सबसे ज़्यादा है। सो ओवरऑल थोड़ी सी स्लगिशनेस है, बट शायद ये टेम्पररी हो। ओके, अच्छा पंकज जी, गुड मॉर्निंग। ईवी सेगमेंट में सुस्ती की बात हुई थी, तो किस तरह की सुस्ती नजर आ रही है आपको? देखिए, मदरसन को जहाँ तक हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो सभी किस्म की गाड़ियों में जाते हैं। हम लोग पावर ट्रेन एग्नोस्टिक हैं। तो अगर भारत में कार आइस बनती हैं या CNG बनती हैं या फिर हाइब्रिड व्हीकल्स हैं या ईवी हैं, हम सभी में सप्लाई करते हैं। और ट्रेंड एक और है, वो SUV की तरफ भी है। ईवी व्हीकल्स भी अगर देश में ज़्यादा बनेंगी तो उसके अंदर में कंटेंट इम्प्रूव ही होता है। तो वो चीज़ जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन हमारे इस तरह के प्रोडक्ट्स नहीं है कि वो केवल ईवी के लिए बने हों या केवल एक पर्टिकुलर टाइप की व्हीकल के लिए बने हों। तो इसलिए हम लोग न्यूट्रल, आप एक तरह से कह सकते हैं, और पॉजिटिव कह सकते हैं। न्यूट्रल एंड पॉजिटिव दो चीज़ें हैं हमारे लिए। ओके पंकज जी, एक और चीज़ है, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो इस वक्त जियोपॉलिटिकल टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा हैं जो कि एग्जैक्टली आपकी सप्लाई चेन को हर्ट भी कर रही होंगी। तो जो इस वक्त जो एनवायरनमेंट है ग्लोबली, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स कैपिटलाइज कर रही हैं, ऐसे में जो आपकी जो सप्लाई चेन हर्ट हो रही है उससे कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? देखिए, उससे कुछ हद तक लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाती हैं जहां पर जैसे रेड सी क्राइसिस है। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मदरसन ने हमेशा प्रोडक्शन को कस्टमर के आसपास के एरिया में ही रखा, उसी ज्योग्राफी में रखा है। तो हमारे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग है वो मेजरली सेम ज्योग्राफी में होती है। अगर हम नॉर्थ अमेरिकन मार्केट के लिए बनाते हैं तो हम या तो अमेरिका में ही बनाते हैं, मेक्सिको के अंदर में बनाते हैं, क्योंकि उसी एरिया के अंदर में कस्टमर्स के प्लांट भी हैं। इसी तरह से यूरोप के अंदर में भी हम लोगों के प्लांट्स जर्मनी में हैं, पोलैंड के अंदर में, हंगरी के अंदर में। हमारे प्लांट्स उन्हीं ज्योग्राफीज के अंदर में, यूरोपियन ज्योग्राफी के अंदर है। चाइना में जो हम कस्टमर्स को सप्लाई करते हैं वो प्लांट चाइना में ही है। वहां से ये नहीं है कि एक्सपोर्ट हो रहा है किसी और देश के लिए ज्यादा। जितने भी भारत के अंदर में हम सप्लाई करते हैं वो यहीं पर सप्लाई करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे लिए कि हमारे जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उनको कोई बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना पड़ता है। तो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ सेफ्टी आ जाती है। लेकिन फिर भी सप्लाई चेन क्योंकि ग्लोबल है, तो जो पॉलिटिकल जब इश्यूज उठते हैं उनका इम्पैक्ट लॉजिस्टिक्स पे और इन्वेंट्रीज के ऊपर में आता है। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके साथ ही शो को यहीं समाप्त करते हैं। मार्केट वापस थोड़ा सा नर्वस होता हुआ, खासतौर से बैंक निफ्टी, हालांकि डे लो से अभी हम थोड़ा ऊपर है। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद नीरज जी ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर तैयार हैं।